सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। तो डिस्कस करते हैं यूपीएससी के आज के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। मेटल स्क्रैप ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हाई परफॉर्मेंस एलॉयज प्रीलिम्स का ये टॉपिक है। जिराफ मूवमेंट एंड हैबिटेट स्टडी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। पैनक्रियाटिक कैंसर डिटेक्शन एडवांसमेंट ये भी साइंस का टॉपिक है। देखो स्पेशल इशू आता है संडे को, तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी बीच में गैप हो रहा है, इसलिए हम आज भी सेशन लाइक वी आर डूइंग न्यूरोट्रोपिज्म के ऊपर एक नया कंसेप्ट है, तो ये भी साइंस का टॉपिक है। पॉलिटिकल लैंडस्केप और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, तो ये एक टॉपिक जो है वो फ्रेम होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। ये पॉलिटी का टॉपिक है। और फिर जीन थेरेपी फॉर सीवियर हीमोफीलिया, ये भी साइंस का टॉपिक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्पेशल इशू पब्लिश होता है साइंस का, जोग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का संडे को, इसलिए वी आर डिस्कसिंग। और जनरली हम लोग मंडे को संडे वाले टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मेंस का जो सैटरडे को मैं आपको देता हूँ टॉपिक्स को, श्रिंकिंग स्पेस फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन इज ब्रेकिंग, सोशल फैब्रिक, आप लोग ज़रूर से जुड़ें। ऐसे कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं, वहाँ पे आपका इवेल्युएशन होगा इसका, या आकलन प्लस का हिस्सा आप बन सकते हैं अपने नॉर्मल आंसर्स का इवेल्युएशन के लिए। इसके बारे में लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईयर एंड ऑफर अभी चल रहा है, तो 50% ऑफ है सारे कोर्सेस में। इसमें करंट अफेयर्स में कोई अभी ऑफ़र नहीं है, ना आगे मुश्किल ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10% का ऑफर रहेगा, इससे ज़्यादा करंट अफेयर के कोर्स में नहीं रहेगा। बाकी सारे कोर्सेस में आपके 50% ऑफ है, जिसमें आकलन है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ये हम लोग शुरू करेंगे दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक से, और अल्टीमेट है ये, ठीक है। इसमें मैं पूरा स्टैटिक और 2 साल के प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स, रिवीजन, सब कुछ इसमें रहेगा। मतलब एनसीईआरटी, एडवांस बुक्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट, सब कुछ इसमें। तो एक कॉम्प्रहेंसिव बैच है पूरे आपके प्रीलिम्स सक्सेस के लिए। जीएस पेपर 1 में मतलब कोशिश करेंगे 120 प्लस आपके जो स्कोर है वो आए। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं करूँगा 140 आ जाएंगे, 150 आएंगे, ये बहुत ही यूटोपियन आइडिया है। अब वी विल ट्राई कि 120 प्लस, मतलब मोर देन 100 इज़ अ वेरी गुड स्कोर जिस टाइप से पेपर आपके आ रहे हैं। तो सब कुछ एक ही कोर्स के अंदर है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में जो टेस्ट 11 है, ये मंडे को, इस मंडे को है, आपका शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। टोटल 30 टेस्ट हैं, और आप इस पर मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूँ, तो इस पर भी आपको 50% ऑफ रहेगा। तो ये सारे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, सॉलिड फेज एलॉइंग कैन टर्न मेटल स्क्रैप इनटू हाई वैल्यू एलॉय। तो देखो एलॉय मतलब जैसे मिक्सचर, जैसे कई मेटल्स मिलकर एलॉय बनाते हैं, तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो मेटल स्क्रैप है, मेटल स्क्रैप मतलब जो, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है उसमें मेटल का इस्तेमाल है, उससे निकाल लिया वो स्क्रैप है, और उसको हाई परफॉर्मेंस एलॉय के में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको मेल्ट करके। उसके लिए कई सारी चीज़ें कोशिश की जा रही हैं। जैसे स्क्रैप एल्यूमिनियम जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट का के माध्यम से मेटल अलॉय बनाया जा सकता है। टू प्राइमरी एल्यूमिनियम जो है वो बनाया जा सकता है। मतलब स्क्रैप जो जैसे बहुत जगह पे चीज़ें इस्तेमाल होती है, उससे आपने निकाला तो स्क्रैप एल्यूमिनियम होगा, और उसको प्राइमरी एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस मेथड के माध्यम से किया जा सकता है, और यहाँ पे ये लो कॉस्ट भी है। साथ में ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि एनवायरनमेंट पर भी इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जो शेप टेक्निक है, जो ये टर्म यूज़ किया गया है, जो टेक्निक है जिसके माध्यम से ये ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, जिसे शेप टेक्निक बोला जा रहा है, इसके माध्यम से एल्यूमिनियम एलॉय मिनट्स में कन्वर्ट जो है वो किया जा सकता है। अब इसमें जो सॉलिड फेज एलॉइंग प्रोसेस है, ये यूज़ किया जा सकता है फॉर कस्टम मेटल वायर एलॉय इन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये यूज़ भी किया जा सकता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में भी। अच्छा, आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या है कि कोई भी चीज़ को आप उसी रूप में बना सकते हो। जैसे मान लो कि कोई भी एक 3D स्ट्रक्चर है, और 3D प्रिंटिंग के माध्यम से आप सेम वैसा ही जो है वो बना सकते हो। और इसमें क्या है कि आपने पूरा जो डिज़ाइन मॉडलिंग है वो पूरा कंप्यूटर में पूरा डाल दिया है, और उसके बाद सारे मटेरियल जो उसको बनाने के लिए वो आपने कर दिया है, तो कंप्यूटर उसको इनपुट प्रोवाइड करेगा, और जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आपका पूरा 3D स्ट्रक्चर के रूप में आएगा। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि शेप टेक्निक रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये क्या है, तो ये शेप प्रोसेस मेनली जो ये प्रोसेस है, इसके माध्यम से जैसे ये आपका जिसे कहा फुल फॉर्म याद करो, शेयर असिस्टेड प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रूशन, या शेप शब्द जो है ये है। तो ये थोड़ा सा एड ऑन इसमें कर लेना, जिसको जो फुल फॉर्म है दैट इज़ शेयर असिस्टेड प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रूशन। तो शॉर्ट में इसको शेप शब्द इसके लिए इस्तेमाल जो है वो किया गया। शेप टेक्निक किससे रिलेटेड है, तो मेनली
जैसे मान लो मेटल स्क्रैप है, उसके माध्यम से आप प्राइमरी मेटल में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, जिराफ मूवमेंट के कंटेक्स्ट में है। तो स्टडी के माध्यम से कई सारे मतलब जो स्टडी है उसमें स्टडी में ये चीज़ हाईलाइट की गई है, ये चीज़ देखा गया है कि जिराफ का किस तरीके से मूवमेंट है। तो उसमें जैसे साउथ अफ्रीका में कई जो रिजर्व्स थे वहाँ पे जिराफ के मूवमेंट को स्टडी किया गया है। तो कहा गया कि जो स्टीप टेरेन, क्योंकि बहुत लंबा होता है, जो ऐसा बहुत ढलान सा होता है, तो वहाँ पे जिराफ उस जगह को अवॉइड करता है, मतलब अवॉइड स्टीप टेरेन। और जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पे इट कैनॉट नेविगेट ऑल्सो, है ना। तो ये मतलब कहा गया कि जैसे स्लोप का जो स्टीपनेस है, जो ढलानपन है, वो अगर इट्स ग्रेटर देन 20 डिग्री तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब ऐसे जो अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा अगर स्टीप है या ढलान बहुत ज़्यादा है तो उसको अवॉइड किया जाता है इफ़ इट्स मोर देन 20 डिग्री से है। अगर मान लो 12 डिग्री तक है तो यहाँ पे दे टॉलरेट स्लोप्स अप टू 12 डिग्री। अगर इसमें मान लो वेजिटेशन अच्छा है तो वो 12 डिग्री तक उसको टॉलरेट करेंगे, दे कैन मूव, इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो जिराफ है आइडियल फ्लैट हैबिटेट्स, मेनली जैसे आप जिराफ को ऐसी जगह पे नहीं देखोगे जहाँ पे बहुत ही स्लोपी एरिया है। दे विल प्रेफर जहाँ पे चीज़ें फ्लैट हों, फ्लैट हैबिटेट जो है वो आपका रहे। तो यहाँ पे लाइक कि अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं, कई सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम मान लो कंजर्वेशन करना चाहते हैं जिराफ की, बट मे बी ड्यू टू टेरेन आस्पेक्ट वो इतना जल्दी से वहाँ पे सर्वाइव ना कर सके, तो उनकी जो पॉपुलेशन भी है वो भी डिक्लाइन हो सकती है ऐसे रीजन में जहाँ पे जो टेरेन स्लोप है दैट इज़ मोर देन 20 डिग्री। तो जब भी हम हैबिटेट मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं तो ये सब पॉइंट्स हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी ये जिराफ हैं वो किस टाइप के टेरेन में दे कैन सर्वाइव। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी एरिया है उसको डिमार्केट कर दिया कि ये दिस इज़ रिलेटेड, दिस इज़ लिंक्ड विद जिराफ कंजर्वेशन और वहाँ पे हम कंजर्वेशन एक्टिविटी कर सकें। वी हैव टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ दीज जिराफ और उस बेसिस में हमें अपने डिसीजन मेकिंग करने हैं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स यही शॉर्ट में लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और टॉपिक, डिटेक्टिंग प्री मैलिग्नेंट पैनक्रियाटिक लेशन विद MRI। अब MRI के बारे में तो आपने सुना भी होगा और हमने कई बार डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे जैसे जो ब्रेन है, मान लो ब्रेन के अंदर कुछ हो जाए या मान लो वाटर उसमें प्रेजेंट हो जाए तो उसको मतलब ब्रेन को पूरा स्टडी किया जा सकता है, उसका पूरा एक मैपिंग टाइप क्रिएट हो जाता है, MRI के माध्यम से किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी की बात की गई, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, ये DTI शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि अभी सूझनपन आया नहीं है या मान लो कैंसरस हो रहा है तो उससे पहले की स्थिति में अगर मान लो कुछ परिवर्तन होता है तो दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग दिस डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। तो फर्स्ट टाइम एविडेंस DTI की बात करें तो ये देखा गया है। और इससे क्या है कि मान लो कोई इंडिविजुअल है एट रिस्क है तो उसका पता चल सकता है कि बाय यूजिंग DTI के माध्यम से ये पता चल सकता है जो मान लो रिस्क में है अगर कोई भी इंडिविजुअल कि हाँ इसमें ये ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो कैंसरस आगे चल के हो सकते हैं। तो ये DTI कैसे काम करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो DTI में ये पहली बार पीटर बैसर 1994 में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और ये MRI से थोड़ा आप कह सकते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये मेनली किस पर डिपेंड करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पे। जैसे इसमें कहा गया कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ब्रेन में बहुत सारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी डिफरेंट सेट ऑफ डेंसिटी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज वाटर के जो भी ये मूवमेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट है और वेरी करती हैं, जो भी सेल्स और टिश्यूज़ आपके हैं उनकी डेंसिटी वेरी करती है। और जैसे जैसे ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है ऐसे डिफरेंट डेंस वाली चीज़ों से जाके वो इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें जो वेरिएशन आपका अलग अलग तरीके से होते हैं, उस बेसिस में जो भी एनाटॉमी है ब्रेन के जो स्ट्रक्चर उस चीज़ का एक मैपिंग जो है वो क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब हम डिफ्यूजन शब्द की चर्चा करते हैं इट इज़ रिलेटेड विद द रैंडम थर्मल मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो थर्मल मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स पर ये आपका निर्भर करता है। अब इसमें कहा गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका जो मूवमेंट है दैट इज़ नॉट सेम, हर डायरेक्शन के लिए वो सेम आपका नहीं हो सकता ड्यू टू टिश्यू हेट्रोजेनिसिटी। और एनिसोट्रॉपी की एक टर्म यूज़ किया है जहाँ पे डायरेक्शनल डोमिनेंस ऑफ वाटर डिफ्यूजन विद इन अ रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर मूविंग, तो डायरेक्शनल डोमिनेंस ऑफ वाटर डिफ्यूजन किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहेगा। अब ये जो एनिसोट्रॉपी है इस चीज़ को भी देखा जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि
सपोज करो वाटर मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है, वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है दैट विल वेरी, किसी रीजन पे उसका जो मूवमेंट है दैट विल बी डोमिनेंट, कहीं पे वो मूवमेंट अफेक्ट होगा, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है कि DTI टेक्नोलॉजी रिसेंटली न्यूज़ में थी, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद आपको रखना है। नेक्स्ट देखो थोड़ा सा न्यूरो न्यूरोट्रॉफिज़म की बात की गई, न्यूरोट्रॉपिज़म। अब देखो ये पूरा टॉपिक है, H5N1 के बारे में मैंने बहुत चर्चा की। अब यहाँ से जो टॉपिक मुझे लगता है जो बनकर आ सकता है, निकल कर आ सकता है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ न्यूरोट्रॉपिज़म। ये हमें आइडिया होना चाहिए। बाकी H5N1 के बारे में मैंने पहले भी 3-4 बार डिस्कशन हम लोग ने किया है। सो व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म न्यूरोट्रॉपिज़म, इसका मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स कि कोई भी वायरस है, जैसे कोई हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको नर्व सेल्स बोलते हैं। तो कोई भी वायरस या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वो कितनी एफिनिटी है उसके प्रति, मतलब आप ये मानो कि कितना वो उस सेल्स को साथ जुड़कर और उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ जो है, ये जो तरीका है जिसमें वायरस और जो पैथोजेंस हैं दे बेसिकली दे हैव अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर द नर्व सेल्स, तो वो जो है उसे हम न्यूरोट्रॉपिज्म शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं भी अगर देखा जाए तो पैथोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं ऑफ वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, तो जैसे मान लो कि कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कई बीमारियां हैं, उसको जब हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में बहुत हेल्प रहता है कि न्यूरोट्रॉपिज्म के माध्यम से विल कम टू नो कि कौन से वायरस बैक्टीरिया हैं वो नर्व सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं। तो जो भी वायरस है, न्यूरोवीरोलॉजी मतलब जो वायरस है जो हमारे न्यूरॉन सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को फिर स्टडी जो है वो आपका किया जा सकता है। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं कि न्यूरोट्रॉपिज्म का क्या जो है बेसिकली कंसेप्ट है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या इनको किया जा सकता है। पहले हमने डिस्कस भी किया था, इससे पहले भी कई सारे डिफरेंट डायमेंशंस पर हमने चर्चा भी की थी। यहाँ पे देखते हैं तो पॉलिटिकल लैंडस्केप और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनकर जो है उनके खिलाफ। तो यहाँ पे कहा गया कि जो अपोजिशन ने सबमिट भी किया है नोटिस फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर, और इसमें देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे जो अपोजिशन है उन्होंने स्टैंड भी लिया है, एंड ये पहली बार ऐसा नहीं है, पहले भी कई ऐसे स्टेप्स जो हैं मतलब किया गया था बजट सेशन के दौरान अगस्त में आपका किया गया था। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी कदम उनके द्वारा उठाया गया है वो ऐसा थोड़ा सा फेवरेबल है किसी के प्रति, ये पार्टीशन कंडक्ट है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। और दूसरा इसमें जैसा हम हमारे लिए काम है, पॉलिटिकल डिबेट तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये देखना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। तो इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को के कंटेक्स्ट में तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पावर है वो आर्टिकल 63 से डिराइव होता है। आर्टिकल 64 डेजिग्नेट करता है उसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 63 स्टैब्लिश करता है वाइस प्रेसिडेंट एज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। आर्टिकल 64 उनका जो रोल है राज्यसभा में उसको डिफाइन करता है। तो ये जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वजह से इनका जो रिमूवल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ आप वाइस प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ आप एज अ चेयरपर्सन ऑफ जो रोल है आपका राज्यसभा के अंदर। आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर्स तक आपके रहते हैं, बट वो रिज़ाइन कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूवल प्रोसेस में इसमें मेजोरिटी वोट चाहिए राज्यसभा में, और वो फिर लोकसभा के द्वारा भी अप्रूव होना चाहिए। 14 डेज़ का नोटिस जो है वो भी आपका दिया जाता है। तो यहाँ पे मतलब कई ऐसे प्रयास किए भी गए हैं। तो अभी नोटिस मान लो दिया भी जाएगा, फिर उसके बाद नोटिस के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं तो वो आगे का डिस्कशन देखेंगे। ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन हैव बीन अ टूल फॉर अपोजिशन, जिसके माध्यम से वो अपना जो भी डिसेंट है या जो आप कह सकते हैं चीज़ों के प्रति वो एग्री नहीं करते उसको शो करने का एक टूल बना है। कई बार उन्होंने जैसे मोशन अगेंस्ट डिप्टी चेयरमैन हरिवंश वो डिसमिस किया गया था ड्यू टू सेम नोटिस रिक्वायरमेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है उनका भी लाइक कंसिडर टू बी सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो इनका कई कंटेक्स्ट में आप कह सकते हैं चाहे एज अ चेयरपर्सन या वाइस प्रेसिडेंट सेम पर्सन होल्ड करता है, तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 92 जो है वो उसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि एक्सप्लिसिटली बार हिम फ्रॉम डूइंग सो वाइल अ रिजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, मतलब कि क्या वो अपने खिलाफ ही अगर कोई मोशन चल रहा है तो क्या उसको प्रेसाइड कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 92 के अंदर आपका मेंशन है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना, और ये माइंड मैप है जो कि मैंने प्रहार बैच के अंदर मैं आपको देता हूँ। और अगर आप प्रहार बैच में, तो कल मैंने जो है आप लोग के लिए पीआईबी के नोट्स अपलोड कर दिए थे प्रहार बैच के अंदर, और आप नोट्स देखना। देखो इसमें वीडियो और नोट्स दो तरीके से चीज़ें हैं। जो नोट्स है जहाँ पे मान लो कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ में वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स रहेंगे। और जैसे योजना मैगजीन है तो मैंने कल आपको जुलाई का नोट्स बना के योजना मैगजीन का दे दिया। अभी एक बार रीड कर लेना, कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में
जाएंगे। योजना मैगज़ीन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपके लिए जनवरी से लेके अगस्त तक का पूरी योजना मैगज़ीन के नोट्स बना के आपको डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा सा आप लोग की है कि उसको थोड़ा सा आप लोग रीड करो, कोई डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या जो ग्रुप आप लोग का कोर्स से रिलेटेड है उस पर आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको माइंड मैप्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेक्चर 63, 64, 65 जो मतलब अभी लेटेस्ट 3 लेक्चर मैंने कंपाइल करके डाले हैं, उसके भी नोट्स बन रहे हैं, वो भी साथ में PDF भी आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ मैंने फिर आपको कहा है कि प्रहार बैच के जो प्रीलिम्स मेंस का पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो रहा है उसको मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रेलिवेंट है IAS एग्ज़ाम के लिए। कोई भी कंपाइलेशन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, बाकी आपकी किस्मत पर चीज़ें निर्भर करती हैं, वो आपके डिसीजन पर निर्भर करता है कि आप क्या और किस तरीके से चीज़ें लेकर जा सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट की बात है तो मैंने आपको कहा है कि उसका सबसे बड़ा एक नॉर्म्स है कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, और मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी कंपाइलेशन या कहीं से भी आप चाहो कंपेयर करना चाहो तो आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। जो सेशन कंडक्ट किए गए हैं उनसे पिछली बार भी मोर देन 50 के आसपास प्रश्न आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स के अंदर है, और मेंस में भी बहुत सारे मैंने जिसको आपको स्क्रीनशॉट के साथ शो किया हुआ है, और यूट्यूब के चैनल में भी वो चीज़ें आपकी हैं, चाहिए तो आप देख सकते हैं और फिर अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बाद में कुछ आप कवर नहीं कर पाएंगे, कोई इधर उधर का कंपाइलेशन पर आपको निर्भर होना पड़ेगा और उसमें फिर इतना अच्छा कवरेज नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन ए जीन थेरेपी क्योर हीमोफीलिया ए, ये चीज़ आपकी कही गई है। तो यहाँ पे जीन थेरेपी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। देखो कोई भी जो लिविंग सिस्टम है वो सेल्स का बना होता है, सेल्स के अंदर आपके मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में DNA का सेगमेंट, जीन होती है। हर चीज़ जो है, चाहे आपका जो भी ट्रेट है, फंक्शंस हैं, वो डिपेंड किन पर करती है, पर्टिकुलर जीन पर निर्भर आपकी करती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जीन थेरेपी जो है, जीन थेरेपी मतलब देखो जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए, तो जो सीवियर हीमोफीलिया ए की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें भी एक फॉल्टी जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हीमोफीलिया में क्या होता है कि जैसे एक बार कहीं से कट लगा फिर वो क्लॉटिंग ही नहीं होगी, तो इसके लिए एक फॉल्टी जीन भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे कहा गया कि क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये ब्लड की एबिलिटी, क्लॉट करने की जो एबिलिटी उसको अफेक्ट करता है, मेनली जो मेल्स को अफेक्ट करता है, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी फैक्टर 8 बोलते हैं। तो विदाउट इनफ ऑफ दिस फैक्टर, अगर मान लो हमने कुछ ऐसे जीन्स में चेंजेस किए या इंट्रोड्यूस किया जिसके माध्यम से क्लॉटिंग फैक्टर 8 प्रोड्यूस होने लग जाएगा, तो अपने आप वी कैन से कि जो हीमोफीलिया जैसे बीमारी जो है वो टैकल की जा सकती है। क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कहीं भी थोड़ी सी भी इंजरी हुई तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, बहता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता है और काफ़ी है ना। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट थेरेपी उसके माध्यम से जो क्लॉटिंग फैक्टर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ब्लड क्लॉट है ना, जैसे कि ब्लड क्लॉट प्रॉपर तरीके से हो, और इसके लिए खास तौर से ऐसी जीन जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको आपका चेंज किया जाता है। फॉर हीमोफीलिया पेशेंट रिसीव क्लॉटिंग फैक्टर 8 वाइल दोज विथ हीमोफीलिया बी उन्हें दे रिसीव क्लॉटिंग फैक्टर 9। और इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया जीन थेरेपी के माध्यम से जो जीन्स हैं वो आपकी इंट्रोड्यूस की जाती हैं। अब यहाँ पे कहा गया जीन थेरेपी में मेनली फॉल्टी जीन की जगह पेशेंट के अंदर करेक्ट जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस चीज़ को अभी अप्रूव भी किया गया है US के द्वारा, और यहाँ पे जो FDA अप्रूव्ड है जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए, इसको बोलते हैं रॉक्टावियन। अब आपसे पूछा जा सकता है रॉक्टावियन क्या है, तो यहाँ पे एडिनो वायरस का इस्तेमाल करके और फिर नेसेसरी जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखो कोई भी जो जीन है उसको वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उस वायरस में सर्टेन चेंजेस करके जीन चेंज करके फिर उस वायरस के माध्यम से शरीर में जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हैं। कई सारे जैसे रॉक्टावेन है, उसके बाद वेल्योर जो है उसमें भी लेंटी वायरस जो है उसको वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया। मतलब इसमें वेरिएशन जो है देखने को मिलता है और उस बेसिस में जो है वो आपका ट्रीटमेंट होता है। बट देखो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट इसमें यही बन जाता है कि हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज कॉस्टली बहुत है, क्योंकि जीन थेरेपी और ये सब है, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड भी होते हैं। बट ये चीज़ बहुत ही कॉस्टली अफेयर है कि कैसे रिप्लेसमेंट किया जाए, या मान लो ये रॉक्टावियान ही अगर हम करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली। तो ये है, तो ये सब देखने की बात है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। देखो माइंड मैप से फटाफट आप इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। ईयर एंड ऑफर है, देखो ईयर एंड ऑफर है, इसका अगर आप हिस्सा नहीं, ज़रूर से हिस्सा बने। 50% ऑफ है सारे कोर्सेस में। और करंट अफेयर्स में अगर आप देखोगे तो इसमें जो प्राइस वैसे भी बहुत कम है, तो आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बुक सीरीज़ है,
बुक एडवांस बुक सीरीज़ है, जितनी भी एडवांस बुक्स है सारी कवर्ड हो रही हैं उसमें। इसके अलावा जो प्रीलिम्स का बैच है आपका, जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे एसए का कोर्स है, आकलन सीरीज़ है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, सभी में आपके 50% ऑफ है। तो ईयर एंड ऑफर का बेनिफिट आप जरूर से उठाएं। और ये बहुत अल्टीमेट कोर्स है, सक्सेस बैच है। इस बैच का आप हिस्सा बनेंगे, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है प्रीलिम्स आपकी क्लियर जरूर से होगी। एक तो देखो इसमें 2 ईयर्स का प्रीलिम्स के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। इसके अलावा आपके लिए एनसीईआरटी, एडवांस बुक्स, मैपिंग, पीवीआईक्यूज, जितनी भी चीज़ें स्टार्टिंग में आपको पढ़नी है हर चीज़ आपको कवर हो। मोर देन 90+ लेक्चर्स इसमें होंगे, 90+ के ऊपर लेक्चर्स आपके होंगे। तो इसमें लास्ट में कुछ नहीं हो पाएगा। ये हम लोग दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप, या कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का दिया है। तो और ये भी याद रखें कि 50% ऑफ है। तो ये अभी चलता जा रहा है, फिर एकदम से ऑफर ख़त्म हो जाता है, फिर आप बोलोगे तो हो सकता है उस चीज़ में फिर चीज़ें इंप्लीमेंट ना हो पाएँ। तो एक प्रयास है आप लोग के लिए कि इस बैच का आप लोग हिस्सा बने, और ज़रूर से ज़रूर आप इसका हिस्सा बन के अपना जो पढ़ाया जाए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी आप दे सकते हो। 999 के आसपास इसका प्राइस है। इसमें भी जो स्टडी मटेरियल है वो मैं इसमें भी कवर करूँगा, ठीक है। प्रीलिम्स से स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है, इसमें जो करंट अफेयर होगा वो रिवीजन टाइप होगा, पूरा प्रीलिम्स करंट अफेयर 2 साल का। तो भले आप प्रहार बैच और पुराने बैच का हिस्सा है, उसमें भी इसमें आपको बेनिफिट होगा जब आप चीज़ों को सुनोगे, समझोगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, आकलन, ये बहुत सारे सब में 50% आपका ऑफ है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। आकलन के अंदर मैंने आपको थीम दे रखी है, उस बेस पर आपके क्वेश्चंस होते हैं और आपको लिख के अपने आंसर्स को अपलोड करना और उसकी आंसर चेकिंग हो रही है। तो इस पर भी 50% ऑफ है। ये कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको PDF अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन आप देख लो, श्रिंकिंग स्पेस फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन इज ब्रेकिंग सोशल फेयर। ऐसे टॉपिक को लिखने में मज़ा आना चाहिए। जिस दिन आपका माइंड तैयार हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को लिखने में, आप तब आपकी असली तैयारी जो है वो स्टार्ट होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप चीज़ों को ध्यान में रखें, लिखें, सेशन को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और 5am सीरीज़ भी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।